सो हाय एवरीवन, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है जाने जाते हैं किसके लिए? एज अ नोवेलिस्ट, एज अ पोएट और एज अ फेमस। इन्होंने लॉन्च किए थे कई सारे अपने, मतलब मेन सब बहुत लोगों के ये आइडल बने, रोल मॉडल बने और इन्होंने रोमांटिक एज को क्रिएट किया है, लॉन्च किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्क्स आए हैं रोमांटिक एज के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ के। अच्छा, इनका बर्थ कब हुआ है? 7 अप्रैल 1770, कॉकरमाउथ, कुम्बरिया, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, इनके एजुकेशन सबसे पहले इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज से अपना स्कूल अटेंड किया। फिर उसके बाद में 1787 से लेकर के 1791 तक स्टडी की इन्होंने। 1787 से लेकर के 1791 तक। अच्छा, यहाँ पर जो है इनका बहुत ज़्यादा प्रेम हुआ नेचर से, लव से, बहुत ज़्यादा जो है नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा डूब गए थे जब ये कैम्ब्रिज के अंदर थे। तो बाद में जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो इनके मेजर जो सेंट्रल जो थीम रही वो यही रही थी, इनकी नेचर वाली। सो लिटरेरी करियर की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये नोन जाने जाते हैं पोइट्रीज के लिए, ना केवल नोवेल्स के लिए, पोइट्रीज के लिए जाने जाते हैं। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं रोमांटिक एरा में। इस को फाउंडर बोले जाते हैं ये, और इनके साथ के जो है सैमुअल टेलर, एस.टी. कॉलरिज, बड़ा ही फेमस नाम है। तो एस.टी. कॉलरिज के साथ इन्होंने लिरिकली बलाड निकाला था 1798 में। ये कलेक्शंस था पोएमों का और इसके अंदर कई सारे इंग्लिश पोएम्स थे जिनके ऊपर फोकस किया गया है नेचर के ऊपर, इमोशन और किस तरह से ऑर्डिनरी पीपल्स रहते हैं। अच्छा, मेजर वर्क कौन कौन से थे? मैंने थीम वगैरह भी लिखी है समथिंग कुछ। देखो, सबसे पहले लिरिकली बैलाड आया 1798 में और इनका कोलैबोरेशन था कॉलरिज के साथ। फेमस पोएम थी इनकी लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव। कौन सी है? लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, फेमस थी इसकी। सो फेमस पोएम है इनकी। अच्छा, द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड में क्या सीन रहा? 1850 के अंदर एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, एक तरह का ग्रंथ है, खुद के द्वारा लिखा गया, सारी चीज़ें बता रखी है, किस तरह से जर्नी की, क्या की, किस तरह से प्रेम हुआ, किस तरह से इन्होंने इतनी स्टडी की, इनका बचपन कैसा बीता। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब कोई व्यक्ति, कोई पोएट या कोई भी व्यक्ति जो कि अपनी जीवन गाथा लिखता है, उसने क्या क्या की, किन किन चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए कितना समय लगा, सारी चीज़ें बताते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट और रिलेशनशिप विद नेचर। सो अवार्ड देखिए आप इनके कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर मैंने शायद ये 2 बार तो नहीं ले लिया। अच्छा, अवार्ड के अंदर देखो, इनके अवार्ड के अंदर देखो, ऑल थ्रू टू वर्ड्सवर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा वाइडली रिकॉग्नाइज हुए फॉर मॉडर्न लिटरेरी वर्ड्स के लिए, विच वर नॉट कॉमन इन हिज टाइम। अच्छा, इन्होंने कई सारे जो है अचीव किए हैं, हाई ऑनर्स अचीव किए इन्होंने। 1843 में, 1843 के अंदर इन्हें पोइट लॉरेट का जो है सम्मान मिला और इन इंग्लैंड के अंदर। सो ये नेशंस लीडिंग पोइट बन गए थे। अच्छा, वर्ड्सवर्थ जो है इनका इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर? इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। कई सारी पोइट्री इन्होंने निकाली, अप्रिसिएशन मिला, सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की भाई नेचर को लेकर के, ह्यूमन इमोशन को लेकर के। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की, इनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया गया, तुम और लिखो और तुम और ज़्यादा हमें बताओ, क्योंकि रीडर्स को यही चाहिए होता है, एवरीवन वांट्स दैट। अच्छा देखो, वर्ड्सवर्थ ने अपने मेजर जो थीम रखी वो रोमांटिक मोमेंट्स के अंदर आई। मेजर जो थीम्स रही वो इनकी कौन सी रही? नेचर से रिलेटेड, मेमोरी बेस्ड, पर्सनल ग्रोथ, सब लाइन्स। अच्छा, यहाँ पर देखो मेन कीम्स। लिरिकल बैलाड आया 1798 में। इनके साथ के जो को ऑथर थे वो सैमुअल टेलर कॉलरिज थे। लिरिकल बैलाड जो है इसका जो कॉर्नरस्टोन है, ये रोमांटिक लिटरेचर है और फेमस थी इनकी। थीम क्या रही? कनेक्शन बता रहे हैं ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच। लिव्स बता रहे हैं ऑर्डिनरी पीपल का कि किस तरह से रहते थे। इमोशन बता रहे हैं, इमोशन और इमेजिनेशन ओवर रीजन। चाइल्डहुड और प्योरिटी ऑफ द चाइल्ड पर्सपेक्टिव, बच्चा किस तरह से सोचता है। अच्छा, इनकी की पोएम्स कौन कौन सी थी? देखो, टिंटन एबे थी। टिंटन एबे की भी जो थीम थी वो कौन सी थी? मेमोरी थी। द रीस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर, द पैसेज ऑफ टाइम। वर्ड्सवर्थ जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से जो नेचर है वो चेंज होता है इन सिंस हिज यूथ। किस तरह से अपनी जो, जब उनका यूथ का जब टाइम था, उन्होंने किस तरह से चेंज होते हुए देखा।
टिंटन एबे देखिए 1798 के अंदर लिरिकली बलाड के अंदर आया था। फुल टाइटल जो था इसका क्या था पहले, लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे ऑन रीविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई। वाई नदी है, कौन सी नदी है, वाई नदी है। तो ये टूर कर रहे थे जुलाई 1798 के अंदर। इनकी थीम क्या है इनके अंदर देखो, नेचर एज अ रिसोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, है ना। द पैसेज ऑफ अ टाइम, इट्स अ फैक्ट ऑफ अ पर्सनल ग्रोथ, ओके। द पावर ऑफ मेमोरी टू शेप अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड। आप सभी जानते हैं, मुझे हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ कि इतने, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर ली है तो यू नो वेरी वेल दीज कॉमन वर्ड्स। सो वन ऑफ द वर्ड्स वर्ड जो है फेमस मेडिटेशन इम्पैक्ट वगैरह डालते हैं कि किस तरह से योगा करना चाहिए, किस तरह से हमें नेचर, मेमोरी, इन सब से प्रेम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। नेचर के प्रति एक अलग ही लगाव था, अलग ही अटैचमेंट था। प्रिल्यूड देखो 1850 में आया इनका, पब्लिश्ड पोस्ट थॉमसली। प्रिल्यूड जो है आपका ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है और साथ ही साथ ये डेवलपमेंट बताता है चाइल्डहुड टू एडल्टनेस, बच्चे से आप वयस्क कैसे बनते हो। तो ये आपके कंसिडर करता है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी को। मेजर जो थीम रही वो कौन सी रही इनकी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, किस तरह से एक्सप्लोर करना है, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर कितना ध्यान दिया इन्होंने। नेचर एज अ फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द सोल, पोएट के रिलेशनशिप विद नेचर वर्ल्ड, और डेवलपमेंट, पोएटिक इमेजिनेशन। देखो अच्छा, यहाँ पर वर्ड्स जो है, वर्ड्सवर्थ जो है एग्जामिन कर रहे हैं, अलियन एनकाउंटर कर रहे हैं विद नेचर और शेप हिम, उनको एक आकार दिया है पोएट ने अपनी सोच से, अपने फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, अपने आइडियाज़ जो है नेचर के ऊपर ला रहे हैं, जो इंस्पायरेशन बन रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन कौन सी है, ऑड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ जाती है। ऑड इंटीमेशन, मैच के लिए आ जाती है भाई, कौन कौन सी है, सेम सेम रहेगी। अच्छा, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, 1807 को आई, कब आई, 1807 को। वर्ड्सवर्थ जो है सेलिब्रेट करते हैं अपनी पोएम को, ऑड जो है रिफ्लेक्ट कर रही है चाइल्ड की इनोसेंसी को, उसकी मासूमियत को। पैसेज ऑफ टाइम, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर। अच्छा, मेजर थीम क्या रही इनकी, इन्होंने अपना जो बचपन है वो इनोसेंसी और प्योरिटी, इन्होंने मेजर जो थीम रही वो बच्चों की क्या रही कि बच्चे जो है कम उम्र में जो है बच्चे कई चीज़ें जान जाते हैं जो नहीं जाननी चाहिए। तो वो जो प्योरिटी है, वो जो इनोसेंसी है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं जिनके ऑर्फनेज में होते हैं या फिर डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की, पापा की या मदर की, घर में जो कमाने वाले हैं, तो एकदम से सारा बर्डन उनके ऊपर आ, तो जो रिश्तेदार है वो बहुत बुरे बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें रिवील हो जाती है जो एक बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए, है ना। सो मदर्स वगैरह भी कुछ नहीं, लड़ाई झगड़े सब सामने आने लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो चाइल्ड की जो इनोसेंस है वो सब खत्म हो जाती है। या फिर आप देख सकते हैं कि किसी की अगर गलत बातें सुन लो, तो बच्चा अगर गलत बातें सुनेगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बुरी जो चीज़ें हैं वो जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा भी हो सकता है, चाइल्ड की इनोसेंसी कई तरीके से हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हमें वैसा नहीं करना चाहिए। समय के साथ ही जैसे पर्सनल ग्रोथ हो, किताबों से उन्हें उसे पता चले, धीरे धीरे नॉलेज उसे पता चले। अच्छा, एक साथ से ख़त्म करना तो फिर वो सारी इनोसेंसी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, वो बिल्कुल मेच्योरिटी, लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देता है, अपने आप में मगन रहता है फिर। अच्छा, एटर्नल कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन सोल और नेचुरल वर्ल्ड, एक अलग ही कनेक्शन था। और आइडिया ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सोल एंड इमोर्टलिटी, नॉस्टैल्जिया फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ यूथ। सो वर्ड्सवर्थ जो है आर्ग्यू करते हैं चाइल्ड सेंस के ऊपर ऑफ वंडर्स डिमिनिश, उसको ख़त्म किया जा रहा है विद द एज, और वो स्टिल अभी भी कनेक्ट करना चाहता है ह्यूमन और नेचर को। वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स आई हैं 1799 से लेकर के 1801 तक। ये सीरीज ऑफ 5 पोएम्स है, कितनी पोएम है, 5 पोएम है, और फोकस किया गया है मिस्टीरियस फिगर नेम, जिसका नाम क्या है, लूसी। अब ये आपके यूथफुल इनोसेंसी को बताता है। थीम क्या रही है मेजर, जो मेजर रही है आपके कैसी है, द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, लॉस एंड मॉर्निंग, द फ्लीट ब्यूटी ऑफ यूथ, नेचर एंड इट्स साइलेंट इनडिफरेंट प्रेजेंस। अच्छा, ये पोएम जो है वर्ड्सवर्थ की रिफ्लेक्ट करती है इनके ऊपर इनएविटेबल पैसेज ऑफ टाइम एंड लॉस। अच्छा, ये जो नैन्स ऑफ लूसी की जो डेथ है उसके बारे में जो है, उसकी कम यूनियन विद नेचर के बारे में बताया गया है। इसके जो
की पोएम्स है वो कौन से हैं? शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, उसे उखाड़ा गया है बहुत बुरी अलग अलग तरीकों से। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किसके बारे में है, बच्चे की इनोसेंसी को ख़त्म करने के लिए किसी की डेथ हो जाती है, लाइक वैसे कोई। अच्छा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वन, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड 1807 में आया है, और इसको हम लोग द डेफोडिल के नाम से भी जानते हैं। सेलिब्रेट किया जाता है सिंपल ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, तो मेजर जो थीम रही है वो कौन सी रही है? अपलिफ्टिंग और रिस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर, द जॉय ऑफ सॉलिट्यूड और इंट्रोस्पेक्शन, मेमोरीज एबिलिटी टू ब्रिंग हैप्पीनेस। अच्छा, सॉलिटरी रीपर 1807 के अंदर ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है सॉलिटरी गर्ल रीपिंग इन अ फील्ड। अच्छा, वो गाना गा रही है और लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम, उस लीव्स का जो लास्टिंग जो इम्प्रेशन रहा वो कैसे रहा हमारे कवि के ऊपर। द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ द ऑर्डिनरी, लोगों की जो साधारणता, जो सौंदर्य है वो किस तरह से उसके ऊपर जादू कर गई। द पावर ऑफ म्यूजिक एंड साउंड, आइसोलेशन एंड ह्यूमन कनेक्शन, द इंटरप्ले बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। अब गर्ल्स जो है सॉन्ग गा रही है, हंटिंग ब्यूटीज स्टे विद हिम, सिंबलाइजिंग सिंपल मूवमेंट्स कैन डीप इमोशन रिजोनेंस। एक नेक्स्ट वन है आपकी कौन सी है? माइकल, अ पेस्टोरल थीम है। अच्छा, ये लेंदी और काफ़ी ज़्यादा नरेटिव पोएम है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर एक शिपहार्ड है माइकल, और इसका जो बेटा है कौन है? ल्यूक। मेजर थीम क्या रही है इनकी? ये क्या बता रहे हैं? कनेक्शन एक फैमिली और एक लैंड के बीच में। इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्निटी ऑन रूरल लाइफ के ऊपर, गांव के लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कारखाने वगैरह अगर तब्दील कर दिए जाएँ उनके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, दुखी किसी चीज़ का खो जाना, और ये पैसेज ऑफ टाइम है, डिग्निटी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, किस तरह से उनको परेशान किया जाता है, उनकी आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये पोएम उनके जो रूरल वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यू है, उनकी जो कठिनाई है, हार्डशिप्स है, उनको बारे में बताते हैं, उनके ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस बताते हैं, किस तरह से उनको प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए खुद के लिए, आने वाले समय के लिए। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1807 में आई है ये भी आपके। ये पोएम जो है आपको बता रही है क्या? एनकाउंटर द लीच गैदर एंड डिफ़िकल्ट लाइफ और सेल्फ सफिशिएंट। थीम क्या रही है? ह्यूमन एंडोरेंस और इंडिपेंडेंस, सबको इंडिपेंडेंस चाहिए भाई। द पावर ऑफ प्रिजर्वनेस, किसी चीज़ को बचाना, फेस ऑफ एडवर्सिटीज। अच्छा, नेचर एज अ सोर्स एज अ विजडम और इंस्पायरेशन, कंट्रास्ट बिटवीन इंट्रोस्पेक्टिव डिस्पेयर और लीच गैदर रेजिलेंस। वर्ड्सवर्थ देखिए क्या बता रहे हैं, एक पैरेलल लाइफ बता रहे हैं नेचुरल वर्ल्ड हार्डशिप्स की और लीच गैदर क्वाइट की, डिटरमाइन कर रहे हैं फाइंड इंस्पायरेशन विद सिंपल येट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। नेक्स्ट वन, ये कंपोज की गई है, कंपोज अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3 सितंबर 1802 के अंदर। ये जो सोनेट है वो एक्सप्रेस कर रही है एडमायरेशन ऑफ ब्यूटी ऑफ लंदन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज इन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो थीम रही है, ब्यूटी ऑफ सिटी इन अरेस्ट एट अरेस्ट, ट्रेनिंग क्वालिटी और स्टिलनेस इज इन अर्बन सेटिंग। ओके, यहाँ पर हारमोनी बताई गई है, मैन मेड स्ट्रक्चर्स और नेचर के बीच में बहुत ज़्यादा दुखद घटनाएं बताई गई हैं कि मनुष्य के द्वारा कई सारे गैजेट्स बना दिए गए हैं और नेचर्स बना दिए गए हैं, लेकिन इनसे आने वाले जो खतरे के बारे में हम लोग नहीं जानते। अच्छा देखिए, अब देखो यहाँ पर कई सारी जो थीम्स है इन्होंने काम किया है, जैसे इनकी जो थीम्स रही हैं वो ज़्यादातर कौन सी रही हैं आपके? देखिए कई सारी चीज़ रही हैं, चाइल्ड की इनोसेंसी बता रहे हैं, नेचर रिस्टोरेशन पावर बता रहे हैं, मेमोरी एंड पैसेज ऑफ टाइम बता रहे हैं, चाइल्ड एंड इनोसेंसी बता रहे हैं, साथ ही साथ ऑर्डिनरी पीपल एंड सबलाइम, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, साथ ही साथ ये सारे जो वर्क है। अब देखो मैंने जो है वर्क जितने लिखने थे उतने लिख दिए, मेरे पास जितने थे मैंने उतने लिख दिए, और मैं ढूंढ करके और मैं बुक से देख करके और अच्छे से लाऊंगी, लेकिन मैंने जो वर्क्स जो मुझे मिले वो मैंने ऐसे लिख दिए। अब देखो मेजर वर्क कौन कौन सा रहे। लिरिकली बैलाड 1798 में आया था, आपको पता है, फ्यू अदर पोएम्स के साथ, ठीक है, 1798। सिमोन ली, देखो कौन कौन सी पोएम्स के नाम दे रखे हैं ना। सिमोन ली, वी आर सेवन, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्स पोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल टर्न्स, द throne,
द लाइन कंपोज अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, लास्ट वन थी ना। लिरिकली बैलाड विद अदर्स, पोएम 1800, dubious or discuss. Preface, lyrically ballad I strange fits of passion have I known. She dwelt among the untrodden ways. 3 years she grew. A slumber did my spirit seal. अच्छा. I travelled among unknown men. Lucy Gray, the 2 April mornings, nutting, the ruined cottage. The ruined cottage. माइकल हमने पढ़ा था, लेंदी है आपकी पोयम. द किटन एट प्ले, पोयम इन अ 2 वॉल्यूम. रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये हमने देखा था. ओके. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये भी हमने देखा. ऑल्सो नोन एज अ डेफोडिल, जिसको नाम से जानते हैं डेफोडिल. माई हार्ट लीव्स अप, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी और टू ड्यूटी, द सॉलिटरी रीपर, ये हमने देखा था थीम्स के अंदर. एल्गे किस्टेंजा कंपोज किया गया वेस्टमिनिस्टर ब्रिज और सितंबर 3, 1802 के अंदर. लंदन 1802 के अंदर आई है. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यानी कि जो संसार है वो हमारे साथ कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. हम घिरे हुए हैं गैजेट्स के साथ. फ्रेंच रिवोल्यूशन 1810 में. द गाइड गाइड टू द लेक्स 1810, टू द कुकू, द एक्सकर्जन, लास्ट पोएम थी उसकी. और लाओडेमिया 1815 और 1814 को पब्लिश हुई है. 1815 में लिख दी गई थी. द वाइट डो ऑफ राइल स्टोन 1815, पीटर बेल 1819 में. और द एक्सलेस्टिकल सोनेट 1822. साथ ही साथ ये आपके हैं द प्रिल्यूड 1815. ठीक है, 1850. अब कई सारी चीज़ें मैंने सारे वर्क्स लिख दिए हैं. अब कोई छूट गया हो तो मुझे नहीं पता, और एक बार मैं देख करके और अच्छे से आपको बता दूँगी. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय, एन्जॉय इट.